नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। कल हमने देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन दोनों के फॉर्मूले देखे थे। आज हम देखेंगे सर्किल के फॉर्मूले और फिर उसके बाद हम देखेंगे स्फीयर यानी गोला, फिर हम देखेंगे बेलन। क्योंकि इतने ही गोला बेलन के ही और जो मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर कराया है, फिर हम देख लेंगे घन घना, इनके जो फॉर्मूले होते हैं वही हमारे ज़्यादातर फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम अपना सिलेबस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, फिजिक्स के हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सर्किल यानी वृत्त। वृत्त आप जानते हैं वृत्त क्या है। गोला और वृत्त में बहुत अंतर है। गोला क्या है? गोला जैसे आपने देखा होगा गेंद आपने देखी है, बॉल देखी है, वॉलीबॉल फुटबॉल जो भी चीजें हैं वो गोलाकार की होती है। लेकिन आज हम देखेंगे सर्किल। सर्किल का मतलब होता है, जैसे आपने कड़ा देखा होगा, जो कड़ा आप हाथ में पहनते हो सर्किल टाइप का होता है। अगर उस कड़े को, अगर उसका जो ये बीच वाला है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर्किल का यानी वृत्त का, ये क्या है आपका वृत्त। अब जैसे अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, इधर देखिए ये बना दिया मैंने वृत्त यानी सर्किल। अब इस सर्किल में जो इसका जो बीच वाला जो बिंदु होगा, जिसको केंद्र मानकर ये वृत्त मैंने खींचा होगा, वैसे तो मैंने हाथ से ही खींचा है, लेकिन हम किससे, प्रकाश से खींचते हैं। तो इस प्रकाश को जो हम केंद्र मानते हैं, ये जो केंद्र मान के खींचते हैं यहां से, और ये जो इसकी परिधि होती है ना, वहां तक की दूरी त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो सेंटर है उसको ओ से प्रदर्शित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटर से और ये दोनों आपस में मैं यहां मिला दूं सेंटर से, तो ये इसका हो जाएगा व्यास, ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या, और ये रेडियस डायमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हो। ये चारों तरफ जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्या है, परिधि, सर्कमफेरेंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मैं इसके आपको देखो नंबर बाय नंबर मैं इसके फॉर्मूले लिख रहा हूं और समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गोला नहीं है, वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, या वृत्त का व्यास देखते हैं। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास अगर मैं क्या करूं, यहां से सोचो ये केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर। ठीक दूरी वहां से यहां तक की भी होगी केंद्र से, तो ये आर, तो ये आर कितना हो जाए 2r। यानी अगर आपसे कोई वृत्त का व्यास पूछे तो याद रखना, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर 2 × r। हिंदी में लिखना चाहो तो 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, कोई दिक्कत। अगर ये यहाँ त्रिज्या आपको जो रेडियस है अगर वो सेंटीमीटर में दी जाएगी तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया जाएगा तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, व्यास मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं जब मुझे व्यास मिल गया तो त्रिज्या क्या होगी, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा पक्षांतर करने पर कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। अगर मुझे यहाँ से आर निकालनी हो, और आर हमारी क्या है, त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर है तो ये क्या है व्यास, यानी व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे 2। अगर आपको व्यास दिया जाता है और आपको त्रिज्या पूछी जाए तो हमेशा आधा कर देना उसका, आधा का मतलब क्या है 2 का डिवाइड कर देना। चलिए ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हमने यहाँ से देखे। इसका भी मात्रक जो आपको यहाँ सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर में दिया जाएगा तो मीटर। मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, सेंटीमीटर या मीटर, ये भी सेंटीमीटर या मीटर। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आता है वृत्त का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब याद रखना, जिसे हम अपने हाथों से स्पर्श कर पाते हैं उतने एरिया को हम क्षेत्रफल कहेंगे, चाहे किसी का हो। ये भी इसका ये क्या है एरिया, ये क्या है इसका सरफेस एरिया। अगर हमारे पास कोई वृत्त है और उसके चारों तरफ का क्या है सरफेस एरिया, ठीक है, तो अगर हम पहले सरफेस एरिया देखेंगे या फिर इसकी देखेंगे हम इसका सरकमफेरेंस यानी
परिधि। तो चलो परिधि देखते हैं पहले। नंबर 3 परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब क्या है? जो वृत्त के चारों तरफ जो ये लाइन है ना दिखाई दे रही है, वृत्त के चारों तरफ का घेरा, वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। सेम वही कंडीशन, मात्र अगर जो इसकी रेडियस है सेंटीमीटर में दी जाएगी तो यहाँ सेंटीमीटर यूनिट आएगी, अगर इसका मीटर में दिया जाएगा तो मीटर आएगी यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 डिवाइड करके, इसमें डिवाइड करके 3.141 आती है, या डिवाइड करके 3.141। लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है। क्यों फिक्स वैल्यू नहीं है? क्योंकि अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये लगातार जाता रहेगा, इसीलिए पाई को हम क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या भी मानते हैं। पाई क्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर? पाई की वैल्यू 22/7 लगाया करेंगे, अगर नहीं है तो पॉइंटों में लगा दिया करेंगे 3.141। यहां तक बात क्लियर सबको? ठीक है, अब इसका हम देखेंगे एरिया। क्या देखेंगे? एरिया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल हमेशा जो हम अपने हाथों से स्पर्श कर पाते हैं वही हमारा एरिया हो गया। चाहे मैं स्कूल बोर्ड का ये एरिया अलग हो जाएगा, अगर सर्किल है तो यहाँ सर्किल का एरिया अलग हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट रहेगी हमेशा याद रखना, एरिया की यूनिट अगर जो रेडियस है, त्रिज्या है, सेंटीमीटर में दी जाएगी तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दी जाएगी यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट रहने वाली है वो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ये तो आपके किसके फॉर्मूले हो गए? ये आपके हो गए वृत्त के फॉर्मूले। किसके हो गए? वृत्त के फॉर्मूले। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए फिर मैं एक बार देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। वृत्त क्या है? देखो वृत्त में क्या है, देखो ये वृत्त पूरा आपका क्या है? घेरा है, जिसमें जो केंद्र से यहाँ तक की जो परिधि तक की दूरी होती है उसे रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से जो अगर इस पर एक जीवा डाल दें केंद्र से तो क्या है वो आपका व्यास बन जाता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास हमेशा क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसका परिधि होती है वो चारों तरफ का घेरा, यानी इस पर हम कितना, अगर कोई हमारे पास वृत्त टाइप का खेत है, अगर उसमें घेराबंदी करना चाहें तो उसमें कितना जो तार लगेगा या कितनी रस्सी लगेगी वही आप कह सकते हैं वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.141। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अभी जो वैल्यू है वो हमने क्या नहीं की कर पाई, अभी हमने इसकी वैल्यू एकदम डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर, नोट कर लेंगे। फिर हम अर्धवृत्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चला। हाँ इधर देखो, यहां हम देखेंगे साइड से अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। ये मान लीजिए मैंने अर्धवृत्त बना दिया, ये यहां इसका क्या था? सेंटर ओ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस। ठीक है, एक बात बताओ, ये क्या था? पूरा था, तो इसमें से हमने क्या कर दिया? आधा आधा ही तो कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अर्धवृत्त है का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर जो वृत्त आधा कर दिया है तो इसका फॉर्मूला भी आधा कर दो। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का?
पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। 2 करने से कोई भी संख्या आधी हो जाती है डिवाइड, यानी अगर 2 डिवाइड में है तो संख्या आधी हो गई। तो मैंने क्या कहा कि भैया वृत्त हमने आधा कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। दूसरी बात हम क्या देखेंगे, अर्धवृत्त। ये बताओ अर्धवृत्त की परिधि कौन बताएगा कितनी होगी, परिधि। सोचो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अब ये मत कर देना 2πr/2, ऐसा मत कर देना अर्धवृत्त की परिधि में आपसे पूछोगे सर आधी होगी अर्धवृत्त की परिधि, ये तो पूरी परिधि थी। अब सोचो जब आधी कर दोगे तो ये बीच वाली जो यहाँ जो बीच वाली जो लाइन बन जाएगी उसकी तो हमें कोई डिस्टेंस हमने उसकी ली नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी परिधि आधी कर दो। अगर मैं परिधि में डिवाइड कर दूं 2 का तो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्या हो जाएगी, पाई आर। अब देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई पाई आर। अब ये यहाँ से यहाँ तक का क्या बच गया, व्यास। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r प्लस इसमें ऐड कर देंगे इतना इतना, क्या कर देंगे, व्यास यानी 2r। ये इसकी अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। यहाँ तक हमने वृत्त पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्कल। यहाँ तक भी नोट कर लें आप, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे स्क्वायर, उसके तो इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे गोला। गोला यानी स्फीयर। देखो वृत्त और गोला में अंतर होता है। जो गोला होता है वो बॉल की तरह होता है, चारों जो उसके पूरा गोल होता है ना। जैसे बॉल देखी होगी, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह जो देखी आपने, वो क्या है, स्फीयर है। अब स्फीयर में भी क्या होता है, उसका केंद्र होता है यानी सेंटर होता है, उसकी भी क्या होती है, रेडियस होती है अंदर, ठीक है। अब कैसा है गोला, खोखला है, क्या है वो उसकी बात की बात है। इधर देखिए, अगर मैं बात करूं गोले का, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल याद रखना 4πr²। 4πr²। यूनिट हमेशा मैंने आपको बताया था कि रेडियस अगर सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो यूनिट भी सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगी। तो क्या आएगा इसका यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। याद रखना आयतन क्या हो, ये स्क्वायर होगा, अच्छा एरिया, और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या आएगा, क्यूब, यानी 4/3 πr³। और पाई की वैल्यू अभी उन्होंने बताई थी, क्या होती है, 22/7 या 3.141, ठीक। इधर देखिए जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो गोले के ये 2 ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। इसके बाद गोले का अब हम देखेंगे अर्धगोले के फॉर्मूले। इसके 2 इंपॉर्टेंट है और तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा। इधर देखो अर्धगोला, क्या देखेंगे, अर्धगोले या अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आपका हो गया अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। मान लीजिए मैंने इसको काट दिया और काट के एक हिस्सा ले लिया तो ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का
जो पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको बताया पूरे गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा यहां से यहां तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे ये मेरे पास क्या है चौक, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कर्व क्षेत्रफल, कर्व एरिया क्या हो जाएगा, आधा कर दो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन भी क्या होगा समझो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन अभी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आधे गोले का आयतन, पहले तो आयतन समझो, आयतन का मतलब ऐसे समझो जैसे मेरे पास कोई टैंक है यहाँ पे और इसमें मुझे जितना इसमें पानी आ जाए वो इसका क्या कहलाएगा आयतन, क्या कहलाएगा आयतन। तो ऐसे ही अर्धगोले का आयतन क्या है जिसके अंदर जितना मटेरियल आ जाए है ना, लिक्विड टाइप का जो पानी आ जाए इसमें जो भर सके वो इसका क्या कहलाएगा आयतन, क्या कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इधर देखिए आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसका जस्ट आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब का अगर आधा करेंगे तो आधा करने का मतलब होता है इसमें कर दो डिवाइड 2 का, जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा 3 आएंगे नीचे तो ये जाएगा ऊपर नहीं, ये 3 नीचे आएंगे तो 2 से ये 4 2 बार कट गए, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धवृत्त का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जो 10th जो इस बार 10th क्लास में पूछा गया था यूपी बोर्ड में कि बताइए ऑब्जेक्टिव टाइप में, बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्ध दिखाई दे रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको देखो समझो पहले सही से, कैसे समझेंगे, इधर देखिए समझाने का प्रयास कर रहा है, ध्यान देंगे इधर से, इधर देखिए ये जो मैंने अर्धवृत्त है ये मैं अगर मैं इसको ऐसे बना टेढ़ा बनता है, ये अब इसको ऐसे मेरी नजरों से देखो, इसको तरबूज देखा है, तरबूज ये मान लीजिए तरबूज है, इसको मैंने काट दिया बीच से, ये बन गया है ना, ये उसकी क्या बन गई ऊपर की लेयर, क्या बन गई ऊपर की लेयर। ठीक है, अब ये नीचे का जो इसमें जो भी है इसका वॉल्यूम है ना वो है। अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो गौर देना है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है वृत्त, क्या दिखाई दे रहा है वृत्त। तो इसका एरिया जहां तक मैंने आपको क्या बताया था, एरिया हम किसे कहते हैं जिसे अपने हाथों से स्पर्श कर पाए, तो इसको ये ऐसे भी स्पर्श करेंगे ऊपर से भी स्पर्श कर पाएंगे, तो यानी इतना प्लस इतना, कहने का मतलब वृत्त का, इसमें वृत्त का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो पहले एक बात बताओ, ये आपका क्या है गोला और अर्धगोला है, तो आधे गोले का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसमें ऊपर कौन बन गया वृत्त, ऊपर क्या बन गया वृत्त, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा है आपको पाई आर स्क्वायर, इधर देखो पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर देखो, तो इधर देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बेलन यानी सिलेंडर, नोट कर
मिटा दो, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। इधर देखें, क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूले देखने जहाँ यूज होगा याद करेंगे। इधर देखें, अब हम देखेंगे बेलन या सिलेंडर। बेलन को ही इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। पहले मैं उसको बना दूं। घर पर देखा है सिलेंडर, वही वाला सिलेंडर। थोड़ा अजीब बनना है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ चुके होगे पहले दिन में, है ना? ये जो बेलन है ना, इसकी जो हाइट है वो h है, और यहाँ जो आपको यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ एक वृत्त है, यानी दो वृत्त है, दो सर्किल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो ये होते हैं प्लेन यानी समतल तल, एक और दो, और ये इसका है कर्व सरफेस। क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, जैसे इधर देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर एक बेलन के टाइप का है, तो ये जो आपका ये प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस है, तो इसके अंदर दो प्लेन सरफेस है। अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस की, तो कर्व सरफेस इसका कौन सा है? ये वाला, जो मैं इसको ऐसे पकड़ पा रहा हूं, ये कर्व सरफेस है, यानी घुमावदार। ठीक है, तो ये पहले तो हम इसको देखेंगे, फिर हम संपूर्ण देखेंगे, टोटल एरिया देखेंगे इसका, फिर इसका वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भैया, इसका देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये घूमता हुआ, ये वाला नहीं, ये वाला तल नहीं ना, ये वाला, केवल ये घुमाता बीच वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होगा? 2πr/h। 2πr/h यूनिट इसका रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें हमारी हाइट और रेडियस दी जाए। दूसरी बात, अब हम देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे की ओर देखो, हम सॉल्व करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? अब इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया के अलावा इसमें हमें क्या क्या जोड़ना है? इसमें हमें जोड़ना है ये दोनों सरफेस, यानी दोनों वृत्त यानी सर्किल जोड़ने हैं, प्लेन सरफेस। इधर देखो, वैसे इसको नाम देते हैं S1, S2 और ये S3। इधर देखो, तो पहली बात तो मैं इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πr/h। अब इसमें हमें क्या और जोड़ना है? πr² प्लस πr²। इधर देखो, πr² ऊपर वाला प्लस नीचे वाला πr², ये भी तो एक क्या है, आपने देखा होगा ना, ड्राम वगैरह देखना आप जाके, है ना, घर में जो गेहूं वगैरह भरे जाते हैं कुठिया में, उसको देखना, उसके ऊपर से देखना, वो क्या होगा, उसके ऊपर देखना कि ऊपर वाला जो है ना वो वृत्त के टाइप का होता है, नीचे वाला भी वृत्त के टाइप का होता है। तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों इसके प्लेन सरफेस है। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखो, πr² प्लस πr², 2πr², तो 2πr/h प्लस के 2πr²। कॉमन क्या मिल रहा है? देखो 2 है यहाँ पे भी 2 है, पाई है, r है, तो यहाँ से मैं ले लूँ 2πr कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा? h प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? r। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए अब हम देखेंगे इसका वॉल्यूम, है ना, क्या देखेंगे? वॉल्यूम, आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन यानी इसमें बेलन में कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, है ना, वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। इसके बाद हम देखेंगे घन। क्या देखेंगे? घन, फिर घना। घन का मतलब क्यूब। घन क्या है? क्यूब। जैसे पहले मैं आपको घन बनाना सिखा, पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, फिर इसको यहां से बीच से एक लाइन खींच के ऐसे एक और स्क्वायर बना देना, ठीक है। इसके कॉर्नर ला दो आपस में, ये, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? घन। घन का मतलब होता है घन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3। ये इसकी हाइट, ये इसकी लेंथ और ये इसकी चौड़ाई, ब्रेथ। चौड़ाई को 20 से करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप वैसे समझ सकते हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं वैसे तो वो घन आपका रूप है, लेकिन आपने उसको घन मान के चलिए। अगर देखो, हाँ ऐसा कुछ भी कह सकते हो, जैसे इसको लंबाई कह दो, जो ज्यादा बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई कह दो, है ना, इसको चौड़ाई कह दो, कोई ये ऊंचाई, यानी 3 इसमें साइड्स होती है, ठीक है, घन में। अब उस घन के अंदर आपने वो भी देखा होगा, गेम आता है उसको पजल, वो सॉल्व करने वाला, उसको देखना, उसको वो भी एक घन के रूप का होता है, ठीक है। तो घन के अंदर देखो कितने फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, वहां गिन लेना, ठीक है। जैसे आप किसी कमरे में है तो इसको देखो, एक ऊपर, इधर इधर इधर, है ना, तो लगभग 6 इसके क्या होते हैं? फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, यानी 6 इसके फलक होते हैं, है ना। कॉर्नर इसको आप गिन लेना, ठीक है। लेकिन हमें इसके फॉर्मूले देखने, तो आपको केवल फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, है ना। तो इधर देखो, अगर आपसे कोई पूछे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? पहले तो ये BLH, यानी ये तो घन कब होगा? जब याद रखना है कंडीशन रहेगी इसकी, L = B = H, यानी ये सभी के सभी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या है? घन है। क्या है? घन, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मैं इसको भी ये भी लिख सकता हूँ, ये अगर L है तो ये भी L रहेगी, ये भी L रहेगी। तो घन का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब तीनों गुणाओं को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा L3। क्या हो जाएगा? L3। आपसे कोई पूछे घन का आयतन, L3, घन का आयतन L3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं बात करूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया घन के कितने फलक होते हैं? 6। जब 6 फलक होंगे तो वो 6 के 6 फलक कैसे होंगे? वर्गाकार रूप में। किसके रूप में होंगे? वर्गाकार रूप के रूप में, यानी आपके स्क्वायर के रूप में होंगे। तो अगर मैं एक स्क्वायर का एरिया, फिर दूसरे का एरिया, फिर तीसरे का एरिया, फिर चौथे का एरिया, फिर 5वें का एरिया, ऐसे छठवें का एरिया, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 6 गुणा किसका एरिया? वेरी गुड, यानी मैं ये कह सकता हूँ 6 गुणा भुजा स्क्वायर, या ऐसे लिख दो 6L स्क्वायर। अब इसका डायगोनल और होता है, क्या होता है? डायगोनल। ये देखो बीच से कहीं से भी लो, मैंने ये खींच दिया, डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी विकर्ण, यानी घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? इधर देखिए, अंडरवुड के अंदर 3 × L, या अंडरवुड 3 मल्टीप्लाई भुजा यानी साइड, है ना। अब देखो जो इसका यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर या
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है ना। ये आपका हो गया घन। अब हम देखेंगे घना, तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से।